नमस्कार, आप सभी का बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में स्वागत है। वर्ल्ड बाम्बू डे के अवसर पर आपको बाम्बू नर्सरी की हम सैर करा रहे हैं। चलिए हम सफ़र पे बढ़ते हैं बाम्बू नर्सरी के सैर की। अभी आप जो देख रहे हैं ये डेंड्रोक्लेमस जाइजेंशियस प्रजाति का बाम्बू है। ये एक बाम्बू दुनिया का सबसे बड़ा होने वाली प्रजाति है बाम्बू की। इसकी पूरी लंबाई होती है 100 फीट और इसका डायमीटर 12 इंच तक जाता है, जिसका वॉल थिकनेस 18 से लेके 11 mm तक भी होता है। और इसका फ्लावरिंग साइकिल जो है वो 90 इयर्स का फ्लावरिंग साइकिल है। इसका लास्ट फ्लावरिंग हुआ था 2013 में, इसका फ्लावरिंग हुआ था ये प्रजाति का। उसके बाद ये 90 साल तक ज़रूर फ्लावर नहीं होगा और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन देगा बांस का। अभी ये आप जो देख रहे हो इसको बाम्बू शूट कहते हैं और ये अभी इस महीने आया हुआ शूट है। अभी इस साल आप गिन के देखो कि कितने शूट्स इसे आए हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शूट्स इस साल आए हुए हैं हमें। ये शूट्स आप खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनके मैनेजमेंट के बारे में हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। इनका व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस बांस का उपयोग कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में भी हम लोग आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो अभी हम आए हैं ओलिवेरी के मदर प्लांटेशन में आए हैं। ओलिवेरी ये बहुत ही बेहतरीन बाम्बू की प्रजाति है। इसका इस्तेमाल खास करके फर्नीचर में होता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रजाति बांस की मानी जाती है, जो शॉर्ट स्पीसीज़ है बांस की। तो ये देख सकते हो आप, बाम्बू जो ओलिवेरी है उसका मदर प्लांटेशन है। इसके ऊपर हम आगे के एपिसोड में इसके वैल्यू एडिशन और इसके पौधे बनाने की टेक्निक पे भी बात करने वाले। अभी मैं सिर्फ आपको सफ़र पे ले चला हूँ बाम्बू के कैसी कैसी प्रजातियाँ बांस की है जो बहुत ही उपयुक्त है। हम आगे की बात के ओर चलते हैं। ये नेचुरली ब्लैक बैम्बू है। इसका साइंटिफिक नेम जजेंटोक्लोआ अट्रोवोलिसिया है। और अगर आप इसे देखें तो ये शुरुआत में हरे रंग का रहता है। ये अभी आया हुआ शूट है और जैसे जैसे इसका मैच्योरिटी होता है वैसे इसका कलर ब्लैक होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। आज जैसे हम लोग सफ़र पे निकले हैं बैम्बू नर्सरी डोंगरोली के। ये ब्लूफाइन नाम की एक बैम्बू की प्रजाति है। ये ऑर्नामेंटल प्रजाति है। ये गार्डन में लैंडस्केपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बाम्बू की प्रजाति का नाम है सुडोएक्सेंथेरा रिची। ये बाम्बू की खासियत ये है कि ये पूरा सॉलिड बाम्बू है। दूसरा इसका रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्लोप्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखी गई है। हालांकि इसका जो नेचुरल लोकेशन है जहाँ पे ये पाई जाती है, ये सह्याद्री का टॉपमोस्ट पार्ट में ही पाई जाती है, महाबलेश्वर जैसी जगह में, जहाँ पे बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है। अब इस बाम्बू
का रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो उसको हेवी रेनफॉल चाहिए और जहाँ पे पानी में टीडीएस बिल्कुल कम हो, विद इन 100-150, वहाँ पे ये बाम्बू की स्पीसीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखी गई है। तो ये प्लेन्स के लिए ये स्पीसीज़ बाम्बू का बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलता। हमारे बाम्बू के फार्म में हमने इसे फ्लैट लैंड पे भी लगा के देखा है, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे स्लोप पे लगाया है जहाँ पे ये बाम्बू का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, स्ट्रेटनेस भी काफ़ी देखने को मिलेगा। यदि अगर इसे प्लेन्स में लगाओगे तो इसका स्ट्रेटनेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हमारा फार्म का पॉन्ड है। इसका लगभग कैपेसिटी 40 लाख लीटर का है। ये हमारी फार्म के ऊपर टोटल 3 पॉन्ड्स है। ये सबसे बड़ा स्टोरेज है जो 40 लाख लीटर का। यहाँ पे एक सेकंड पॉन्ड बनाया गया है जो ये बड़े सोर्स से थोड़ा एलिवेटेड जगह पे है, जहाँ से साइफन पे बाकी फार्म में पानी पहुँच जाता है। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से ऊपर माउंटेन पे भी एक पॉन्ड बनाया गया है जिसका कैपेसिटी लगभग 5 लाख लीटर्स का है। और वहाँ से ये पॉन्ड के पहले तक का जो पार्ट है फार्म का, उसमें वो एलिवेशन पे साइफन के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। बड़े पॉन्ड के ऊपर 7.5 HP का सोलर पंप लगाया है। हमारे फार्म पे आज तक हमने बिजली आई नहीं है। यहाँ पे कोई वाटर सोर्स जैसे बावड़ी या बोरवेल, ये भी कोई वाटर सोर्स नहीं है। जो भी पानी है पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके बचाया जाता है, बारिश का पानी। ये बाम्बोसा कैचरेंसिस नाम का बाम्बू है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसका टिम्बर है। वैल्यू एडिशन इसका बहुत ही आसान तरीके से होता है। ऑक्यूपेंसी लैंड का कम से कम होता है इसका, और प्रोडक्शन में ये ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डायमीटर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और इसका वॉल थिकनेस डायमीटर के करस्पॉन्डेंस में 50% होता है। मान के चलिए कि अगर 4 इंच डायमीटर का पोल है ये बाम्बू का, तो इसमें होल 1.5 से 2 इंच का होल मिलेगा। करीब करीब 2 इंटरनोड का डिस्टेंस इसका 1.5 से 2 फीट तक जाता है। और ये नॉन टेपरिंग होता है, यानी कि इसे ऊपर पहुँचते पहुँचते ये नैरो नहीं हो जाता, मतलब डायमीटर मेंटेन करता है। तो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का इसका टिम्बर होता है। वैल्यू एडिशन में इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये बाम्बूसा टुल्डा नाम की बाम्बू की स्पीसीज़ है। ये स्पीसीज़ में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बाम्बूसा टुल्डा ये ज़्यादा करके अगरबत्ती इंसेंस स्टिक के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका टिम्बर जो है वो सॉफ्ट है। पर बाम्बूसा टुल्डा में आपको कई सारे वेरिएंट्स देखने मिलेंगे, ज़्यादा ब्रांचेस वाला, कम ब्रांचेस वाला, सीधा आने वाला, टेढ़ा आने वाला, एक बिल्कुल ही सीधा नहीं आने वाला, ऐसा भी टुल्डा है। हालांकि ये सभी टुल्डा है, पर टुल्डा में भी वेरिएशंस पाए गए हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्पीशीज़ है। अगर टुल्डा के पौधे आप लगा रहे हो तो कोई ट्रस्टेड बायर जिसके पास उस मदर क्लम्प का प्लांटेशन ऑलरेडी है, उन्हीं लोगों से लीजिएगा कि मदर प्लांट को देख के वो उससे प्रोड्यूस हुए सैपलिंग में उसके कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे कि ये सीधा आने वाला है या इसको ज़्यादा ब्रांचेस है। अगर ज़्यादा ब्रांचेस है तो उस हार्वेस्टिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ये मैंने ज़्यादा ब्रांचिंग वाला टुल्डा आपको दिखाया, मैं आपको कम ब्रांचिंग वाला भी टुल्डा इसके आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये भी बाम्बोसा टुल्डा है। अब ये टुल्डा में और इससे पहले जो टुल्डा हमने देखा, इसमें काफ़ी अंतर है। इसका ब्रांची नेचर कम है, इसमें स्ट्रेटनेस बहुत ज़्यादा है, इंटरनोडल डिस्टेंस भी ज़्यादा है। हालांकि इसका वॉल थिकनेस कम है। पहले वाला जो टुल्डा देखा उसका वॉल थिकनेस ज़्यादा है।
यदि अगर आप टुल्डा से अगरबत्ती स्टिक्स का ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो आपको वो वाली टुल्डा की वैरायटी ज़्यादा बेहतर रहेगी जो हमने पहले देखी, क्योंकि उसका वॉल थिकनेस ज़्यादा है। अगर उस टुल्डा को आप लोकल मार्केट में बेचने जाओगे तो आप उसे बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, इंटरनोड बड़ा है। अभी ये टुल्डा के पास अगर आप देखोगे तो इसका इंटरनोड बिल्कुल बल्कि नहीं है और इंटरनोडल डिस्टेंस ज़्यादा है। हालांकि इसका वॉल थिकनेस भी कम है पर स्ट्रेटनेस है। तो टुल्डा बहुत ही कंफ्यूजिंग ओवरऑल स्पीसीज़ है, जिसके बारे में हम आपको आगे के एपिसोड्स में और जानकारी देंगे कि सिलेक्शन प्लांटिंग मटेरियल का कैसे होना चाहिए, पौधे कैसे तैयार होने चाहिए और किन पौधों का रोपण किया जाना चाहिए। अभी जिस बाम्बू को हम देख रहे हैं इसका नाम डेंड्रोक्लैमस ब्रैंडिसी है। एक बहुत ही बेहतरीन बाम्बू की प्रजाति जिसको कहा जा सकता है। इसका डायमीटर जो है वो 8 इंच तक जाता है और इसका वॉल थिकनेस 35 mm तक जाता है। इसकी पूरी लंबाई 80 फीट होती है और एक बांस का वज़न जो है इसका 120 किलो तक पहुंच सकता है। क्योंकि इसका ज़्यादा वॉल थिकनेस है, इसके वजह से इसका डेंसिटी भी ज़्यादा बढ़िया प्राप्त होता है। इंटरनोड बिल्कुल बल्कि नहीं है और वैल्यू एडिशन में भी ये अच्छी तरीके से काम में लाया जा सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रजाति ये डेंड्रोक्लैमस लॉन्जिस्पैथस है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये भी वैरायटी बाम्बू की है। वैल्यू एडिशन करना बिल्कुल आसान है। हालांकि कई सारे लोगों को महाराष्ट्र में इतना डायमीटर प्राप्त नहीं हुआ है। लॉन्जिस्पैथस का बदनाम हो चुकी है ये स्पीशीज़, क्योंकि गलत तरीके से रोप बाम्बू का तैयार किया गया है इसका। उसके बारे में हम इन डिटेल में कैसे नर्सरी मैनेजमेंट या नर्सरी प्रैक्टिसेस है इसके एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। पर ये जो प्रजाति है इसका डायमीटर भी लगभग 3 इंच तक जाता है। मेरी बहुत ही पसंदीदार वैरायटी है, क्योंकि इसको हम किसी भी स्थिति में कौन से भी वर्ष में इसको निकाल के इसका सेल कर सकते हैं, यानी कि आपका कन्वर्जन हो सकता है को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। ये प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शूट्स दे देगी आपको। इसका स्ट्रेटनेस भी आप देख सकते हो, कंसिस्टेंसी भी मिलती है इसमें। इसके कोई भी टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर इसका शूट आ रहा है तो शूट का भी हार्वेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि शूट एडिबल है। 1 साल का है तो बाम्बू बिरयानी के लिए इसका या बाम्बू कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और भी कई सारे उपयोग इस बांस के हैं। 3 साल मैच्योरिटी आने के पहले भी इसका काम में लाया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन वैरायटी में से एक है। अभी हम पॉली हाउस में आए हुए हैं। यहाँ पे बेड कैसे बनाया है, बाम्बू के सीड्स को सोक किया जाता है और उनसे पौधे बनाए जाते हैं। इन पूरी प्रोसेस को भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि बांस के पौधे कैसे बनाए जाते हैं। ये बाम्बू के पौधे पहले स्टेज में आ चुके हैं। अभी इनका काफ़ी बड़ा सफ़र अभी तय होना है फाइनल स्टेज में जाने के लिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमें घर के लिए लगती है, उसके लिए हमने यहाँ पे 1800 वाट के पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और 3 kVA का सिस्टम लगाया है। सिस्टम के बारे में भी, सोलर सिस्टम के बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये सब DIY है। कोई कंपनी से पूरा सेटअप ख़रीदा नहीं है। इसे कैसे लगाया जाता है और कैसे सोलर सिस्टम का भी चुनाव करना है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। वैसे तो बाम्बू नर्सरी डोंगरोली काफ़ी बड़ी है और दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है, पर हम अभी के लिए आपको इतना ही परिचित
फार्म से करते हैं, क्योंकि आगे के जो एपिसोड्स है उनमें आपको इन डिटेल में जो बाम्बू के बारे में आपको जानकारी देनी है, उस समय हम उन सब टॉपिक्स को और उन सब एक्टिविटीज़ को भी बाम्बू नर्सरी के हम कवर करेंगे। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आगे की सीरीज़ हमारी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।